नमस्कार, मैं हूं बॉबी और बात आज करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का 95% इलाका पूरा खाली पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, ये इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे दो देश आसानी से समा जाएं, लेकिन फिर भी आपने सोचा है कि ये वीरान क्यों पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया के 95% से अधिक हिस्से वीरान क्यों हैं? इस सवाल का जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर के चारों कोने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आप जितने अंदर की तरफ जाएंगे, आपके बचने की संभावना उतनी कम होती चली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन घनत्व काफी कम है क्योंकि देश के अधिकांश आंतरिक भाग रेगिस्तान है, जिसे आप आउटबैक भी कहते हैं, और वहां रहने की स्थिति बेहद कठिन है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 95% हिस्से पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। और आज वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया में लोग नहीं रहना चाहते। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े देशों में होती है। यह पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह इतना बड़ा होने के बाद भी इस देश में बहुत कम लोग रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग तो हमारे इंडिया के कैपिटल दिल्ली में रहते हैं। एरिया के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पूरे भारत के क्षेत्रफल से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इतने बड़े एरिया होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया का 95% इलाका पूरी तरीके से वीरान है। सिर्फ 5% ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं या रहना पसंद करते हैं। ये लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रेगुलेशन जोन के पास ही रहते हैं। इतने बड़े देश होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लोग सिर्फ समुद्र के किनारे पर ही क्यों रहते हैं? आपने ऐसा सोचा है कि आखिर इसके क्या कारण हो सकते हैं? जो लोग इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहले रहने के लिए आए वो एशिया के मूल निवासी थे। इसके बाद इस देश में यूरोप और अमेरिका से भी लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया। फिर भी इस देश की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख ही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से खाली और वीरान पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कई ऐसे शहर भी हैं जहां अब महज 50 से 100 लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन शहरों को दोबारा से आबाद करने की कोशिश में है और चाहती है कि इन शहरों की जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और यहां पर रहें। यहां की सरकार लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन के साथ साथ पैसे भी दे रही है ताकि वहां के वीरान शहरों को एक बार फिर से बसाया जाए और इन वीरान पड़े इलाके को रौनक किया जाए। लेकिन उसके बाद भी लोग इन जगहों पर रहना नहीं चाह रहे। अब आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वो कौन कौन से 5 शहर हैं जहां पर 90% पॉपुलेशन इन्हीं 5 शहरों में रहती है। ऑस्ट्रेलिया 1.9 बिलियन एकड़ एरिया में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे बड़ा बंजर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के तटों पर रहना पसंद करती है। ये आबादी प्रशांत महासागर के तटों पर सिर्फ 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ही रहती है। ये इलाका पूरी ऑस्ट्रेलिया के लैंड का सिर्फ 0.22% है। यहाँ की पूरी आबादी समुद्र के तटों पर बसे हुए कुल 5 शहरों में निवास करती है, जो कि सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, मेलबर्न और वहां की राजधानी कैनबरा है। अब आपको बताते हैं कि किन 3 हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया बटा हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया 3 लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला है वेस्टर्न प्लेटो, जो कि ऑस्ट्रेलिया की 2/3 हिस्सों को कवर करता है। इस पूरे 2/3 हिस्से में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर इंसानों का रहना मुमकिन ही नहीं है। दूसरा हिस्सा सेंट्रल लोलैंड्स है। यहाँ पर पूरा येलो पोर्ट लोलैंड है। यहाँ की नदियों में खारा पानी आता है जो कि नदी और इंसान दोनों के लिए रहने लायक नहीं है, यानी कि बेकार है। वहीं अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट है ईस्टर्न हाईलैंड।
इसमें कैपियोर से लेकर के वेस्ट स्ट्रेट आयरलैंड तक पहाड़ और जंगल है। ये लैंड एरिया है जहां उपजाऊ जमीन भी है और पीने के लिए पानी भी। लेकिन यहाँ पर भी रहना लोकेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से बहुत मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। पहला डेजर्ट, दूसरा फ्लड और तीसरा साइक्लोन प्रोन, यानी कि इन जगहों पर काफी ज्यादा चक्रवात आते हैं। यहाँ साल के 365 दिन बर्फ ही जमी रहती है। हम इस एरिया के बारे में भी आपको बताएंगे जहां पर साल के 365 दिन बस बर्फ और बर्फ ही दिखता है। ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट यानी कि नीचे के हिस्सों में अंटार्कटिका है। यहाँ साल के 365 दिन बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। अंटार्कटिका में हर मौसम में बर्फ जमी रहती है। यहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि नदियों की रफ्तार रुक जाती है। इसके चलते नदियां हमेशा ठंडी पड़ी रहती हैं। ये सब ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पार्ट में होता है। जब पानी गर्म नहीं होगा तो उससे भाप नहीं निकलेगी, जिसके चलते आसमान में बादल भी नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साउथ हिस्से में कोई भी बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है बारिश का ना होना और ना ही उन्हें होल्ड करने के लिए वहां पर हाई माउंटेन रेंजेस हैं। इस क्लाइमेट का असर ऑस्ट्रेलिया के आधे से भी ज्यादा हिस्सों पर पड़ता है। ये एरिया ऑस्ट्रेलिया के कुल एरिया का 70% है और इसे सरकार ने सूखा घोषित कर रखा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉपिंग इंडस्ट्री को हर साल $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की बात करें तो इस क्वींसलैंड को सरकार ने साल 2017 में ही सूखा घोषित किया है। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर अब इस देश में लोग रहना क्यों नहीं चाहते। पूरी दुनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जिसे एक महाद्वीप, एक आयरलैंड और एक देश कहा जाता है। यह कॉन्टिनेंट चारों तरफ से पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। लोग भी उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिले, जहां की जमीन उपजाऊ हो और जलवायु भी उनके अनुसार हो। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जमीन 5 लाख सालों से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि बाकी के जितने भी यूरोपीय देश हैं उनकी जमीन सिर्फ 10 या 12 साल ही पुरानी है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन के इतने पुराने होने की वजह से यहाँ पर जमीन की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इस जमीन की ऊपरी लेयर खत्म हो गई है जो कि अनाज उगाने में काम आती है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा पुराने होने की वजह से इसका ज्यादातर एरिया डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बदल गया है, जहां खेती करना तो दूर की बात, कोई इंसान यहां भटक भी नहीं सकता। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में इतना खारा पानी क्यों है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा पुराना कॉन्टिनेंट है और यहाँ के पत्थर और चट्टानों लाखों साल पुराने हैं। इसके चलते इनकी सैलिनिटी लेवल नेचुरली बहुत ज्यादा हाई हो गई है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में टकराती हैं, टूटती हैं, जिससे इनके अंदर मौजूद नमक यहाँ की नदियों में घुल जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके चलते यहाँ की नदियों में पानी बहुत अधिक खारा है। इसके अलावा आपने हमेशा सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर रेखा के नीचे है और ये रेखा वो होती है जो कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को समान दूरी पर बांटती है। इक्वेटर वो जगह होती है जहां पर सीधी सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इस वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही तेज हवाएं बहती हैं। इसके चलते पैसिफिक ओशियन का गर्म पानी हवाओं की वजह से बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व दिशा में बादल बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है जो कि बादलों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर की तरफ नहीं जाने देते और यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ इसी हिस्सों में बारिश होती है और ये ग्रीन एरिया बनता है। हवा की गति जब बढ़ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आ जाता है जो कि अपने चरम पर पहुंचकर साइक्लोन्स को जन्म देता है। ये साइक्लोन्स कई बार भारी तबाही लेकर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट सर्विस के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर साल 11 साइक्लोन्स आते हैं। इसके चलते वहां पर भारी तबाही भी होती है। ऐसे में जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए वहां के एक्सट्रीम क्लाइमेट पे रहना बहुत ज्यादा कठिन होता है। यही कारण है कि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के कुछ ही हिस्सों में रहती है, क्योंकि वहां की 70% से ज्यादा जमीन बंजर और वीरान पड़ी हुई है।
रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री पार कर जाता है। ऊपर से वहां पर कोई भी फसल उगाई नहीं जाती। यही सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का 95% एरिया खाली है। तो ये तो बात थी ऑस्ट्रेलिया की। आप हमारे इस चैनल पर और किस तरह की वीडियो और किस तरह की जानकारी देखना चाहते हैं, इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी राय हमें कमेंट करें। हमारी कोशिश होगी कि हम उस तमाम मुद्दों पर वीडियो आपके सामने लेकर आए जो आप जानना चाहते हैं।